हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक और PYQ बेस्ड स्ट्रेटजी के साथ मैं अवेलेबल हूं आपको। PYQ का ये एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको ये चैप्टर मिला होगा और ये याद कर लो, बुक कॉन्सेप्ट या ऑथर उसके कौन है ये बार बार पूछा जा रहा है। देखो, रूरल सोशियोलॉजी के बहुत सारी किताबें सोशल वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा द एबोरिजिनल्स, ये एल्विन वेरियर ने किताब ये लिखी थी। ये आज़ादी के 1 साल 2 साल पहले ये किताब छपी थी। और क्लासिक वर्क ऑन इंडियन ट्राइब, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। आप देखोगे PYQ जाकर के देखिए, PYQ मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। तो एबोरिजिनल्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्लासिक वर्क ऑन इंडियन ट्राइब्स, ये ट्राइबल कल्चर्स पे उनके डेवलप्ड है ये किताब। द बैगा भी इन्होंने लिखा है, एल्विन वेरियर ने। ये इंडिया में रहते थे और इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया है पूरा बैगा ट्राइब के बारे में। तो 2 किताबें हो गई किसकी, एल्विन वेरियर की। इज इट करेक्ट, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफ द ओराओं, ये भी है ओराओं ट्राइब के बारे में जो इन्होंने रिसर्च किया है। ये 3 चीजें एल्विन वेरियर की हो गई। ये बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि देखो, ये ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं या आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह सकते हो जो इंडिया के ट्राइबल सोसाइटी पे इन्होंने रिसर्च किया है। और आपको यकीन नहीं होगा, अभी तक बहुत ही बेहतरीन इनका रिसर्च माना जाता है, ठीक है। आते हैं अगला, द मुंडा एंड देयर कंट्री, SC रॉय। आपने मैचिंग वाला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें ये आपको मैच करने के लिए दिया था। ये भी नाम था, SC रॉय भी नाम था, एल्विन भी था, ये सब था, ठीक है ना। तो मुंडा एंड देयर कंट्री, क्या नाम है इस राइटर का, SC रॉय। और फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए। VVI पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। फादर ऑफ इंडियन इथनोग्राफी कहते हैं, ठीक है, भारतीय नृविज्ञान के जनक हैं। अगला है ओराओं ऑफ छोटा नागपुर, ये भी SC रॉय ने किया है। अब मुंडा एंड ओराओं, ये जो जनजाति है, मुंडा विद्रोह, ओराओं चेचू विद्रोह, ये सब आप जब पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री तो उसमें पता चलेगा ये सब लोग छोटा नागपुर के रीजन में ही रहते थे। छोटा नागपुर के साथ अंग्रेजों ने क्या किया आपने देखा होगा, है ना। गजब फंसाया अंग्रेजों ने। और फर्स्ट वर्ल्ड वार आते आते उसके पहले तक क्या स्थिति इन लोगों ने की, अंग्रेजी सरकार पे कैसे धावा बोला और गजब का धुआई किया पहले, लेकिन बाद में अंग्रेज ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने सबको पकड़ लिया। तो फादर ऑफ इंडियन इथनोग्राफी इसे कहते हैं। डिटेल स्टडी ऑन ओराओं इनकी किताब है, द ओराओं एंड छोटा नागपुर। तो आप याद रखिएगा, मुंडा ओराओं के बारे में किसने रिसर्च किया, SC रॉय। तो किताब कौन लिखेगा भाई, यही लिखेंगे। द नागा इन द 19th सेंचुरी, तो वरियर एल्विन, वही नाम है इनका। जो कि जो नाम हम लिखते हैं किताबों में तो वो टाइटल को पहले लिखते हैं, वरियर एल्विन, वही सेम चीज है। नागा, तो इनकी 4-5 किताबें हो गई, बैगा, एबोरिजिनल्स, रिलीजियस बिलीफ ऑफ ओराओं और नागा इन द 19th सेंचुरी। अगला है द आपा टैनिस एंड देयर नेबर्स, फ्यूरोर हेमनडॉर्फ, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब पे इन्होंने रिसर्च किया है। मैं फिर से बता दूं, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि इसे एक बार देख लेंगे हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा कोई जादू नहीं है। ये वीडियो छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब मत रखिए, ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और वाकई में आपका टारगेट है एग्जाम निकालना। क्योंकि बहुत लोगों का टारगेट होता है बस पढ़ना, उनको एग्जाम निकालने से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। आप देखोगे ऐसे बहुत लोग हैं सोसाइटी में, वो बस चाहते हैं बिजी रहना। आप बिजी हो कि प्रोडक्टिव हो, आपको समझ में आना पड़ेगा। बिजी हो तो मतलब चींटियां भी बिजी हैं, वो किस काम में बिजी हैं वही जाने। प्रोडक्टिव हो यानी आप कितनी देर में बिजी हो और उसका कॉस्ट बेनिफिट क्या निकाल लो। यानी 1 घंटा पढ़ा तो हमने 2 क्वेश्चन हुआ कि नहीं मेरा, हम 10 घंटा पढ़े और एक भी क्वेश्चन के काम के नहीं हुए, तो फिर क्या फायदा। तो आपको ये बार बार पढ़ना है। चेचू, फेयर, हेमनडॉर्फ इनका याद है। ट्राइबल इंडिया, LP विद्यार्थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इन्होंने लिखी है किताब, ट्राइबल इंडिया। फिर है सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू, गया, LP विद्यार्थी की है। फेमस सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, पवित्र परिसर, अगर हिंदी में देखें तो। और इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है ट्राइबल इंडिया पॉपुलेशन पे, बहुत लोगों ने किया, LP विद्यार्थी, ठीक है। इंडियन विलेज, ये भी आपको बुक जानना चाहिए, इंडियन विलेज, SC दुबे ने लिखा है, रूरल सोशियोलॉजी क्लासिक है ये, ठीक है ना। और ये आप SC दुबे के बारे में थोड़ा सा आप भी लोग कुछ अगर पढ़ पाएँ तो बेहतर है। इंडिया चेंजिंग विलेज, SC दुबे का ये है, ऑथर ये हैं SC दुबे, ठीक है। कास्ट, क्लास एंड पावर, एंड्री बैटली का ये है। एंड्री तमिलनाडु विलेज में ये रिसर्च इन्होंने किया एंथ्रोपोलॉजिकल, एंड्री बैटली, ठीक है। रिमेंबर्ड विलेज है MN श्रीनिवास का। और अगर आपने MN श्रीनिवास का नहीं नाम जाना है तो आप प्लीज जाइए, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सिर्फ अगर MN श्रीनिवास की मैं किताबों की बात करूं तो इन्होंने बहुत काम किया है। और आज जो भी हम टाइप्स के बारे में बहुत जानते हैं, जैसे इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि बहुत फेमस है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है,
तो इन्होंने एक और किताब यहाँ मिलेगा आपको, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एम श्रीनिवास का, कॉन्सेप्ट ऑफ सांस्कृटाइजेशन, ठीक है ना। इथनोग्राफिक क्लासिक इन्होंने लिखा था, रिमेंबर्ड विलेज। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब छोटी छोटी गोलियां हैं जो आपके एग्जाम का स्ट्रेस भगाएगा। इंडियन विलेज, इरावती कार्वे, क्या नाम है इनका, इंडियन विलेज का इरावती कार्वे, विलेज स्टडी, ठीक है। अब आपको इसमें और भी बहुत सारे ऐसे नेम्स आएंगे जो आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। और मैं फिर से एक बार सारा रिवीजन करवा दूं। द एबोरिजिनल्स किसने लिखा था, एल्विन वेरियर को। तो वेरियर के एक दो और किताब नीचे हैं, उसको भी हम लोग ऊपर कर लेते हैं। नागा इन 19th सेंचुरी, तो लिख लो यहाँ पे, नीचे तो है ही, नागा इन 19th सेंचुरी, ठीक है ना, नागा इन 19th सेंचुरी। द एबोरिजिनल्स, बैगा, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफ ओरांव, एल्विन वेरियर। द मुंडा एंड देयर कंट्री, एस.सी. रॉय, मुंडा और ओराव की जो है वो है एस.सी. रॉय की। द नागा इन द 19th सेंचुरी, वेरियर, एल्विन। द आपा टेनिस एंड देयर नेबर्स, फ्यूरर, हेमेंडॉर्फ। और चेंचू के बारे में भी इन्होंने लिखा है, चेंचू एंड आपा टेनिस, फ्यूरर, हेमेंडॉर्फ। ट्राइबल इंडिया, एल.पी. विद्यार्थी। सेकेंड, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया, एल.पी. विद्यार्थी। इंडियन विलेज किसकी है भाई, अच्छा इंडियन विलेज आपको यहाँ एस.सी. दुबे का भी एक दिख रहा है और एक दिख रहा है इंद्रावती कर्वे का। तो आपको मैं सीधा समझा दूं कि अगर आपने इस चीज़ को मतलब जानते होंगे, सोशल वर्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एक ही नेम के बहुत सारे किताब आपको मिलेंगी। इंडियन विलेज बुक ऑथर बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो भाई मैं बता दूं, इसमें और भी लोग हैं, जैसे आप देखोगे तो डॉक्टर पिल्लई का भी है ना, एस.सी. दुबे का भी है। तो आप ये नहीं कहिए, घबराइएगा कि ये किसकी किताब है भाई, श्यामचरण दुबे याद रखिएगा। और दूसरा है इंद्रावती कर्वे, इनका भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दोनों का टॉपिक अलग होगा, ठीक है। एक है विलेज स्टडी और एस.सी. दुबे का है रूरल सोशियोलॉजी क्लासिक, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये विलेज स्टडी पे इन्होंने किताब लिखी थी, आई थिंक ये किताब नाम में मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू।